प्यारे बच्चों, आप लोग को आरिजिनस एजुकेशन में स्वागत है। मैं आपका रंजन सर। आज 10th क्लास के संस्कृत सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जो मंगलम पाठ है उस चैप्टर का 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका लगभग हम VVI 5 क्वेश्चन है, जो कि इस 5 क्वेश्चन को अगर बना लीजिएगा आप लोग तो लगभग वहाँ का मंगलम पाठ से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे 1-2 क्वेश्चन पूछता है, इसी 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, आप चलते हैं, क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। यानी कहने का अर्थ है, जो विद्वान पुरुष होता है ना, जो ज्ञानी होता है, वो ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करता है, मतलब परमात्मा है उसको कैसे प्राप्त करता है। इसी में दूसरा सेम क्वेश्चन होता है, इसी का दूसरा प्रकार से पूछने का, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम है। विद्वान परमात्मा को छोड़कर परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, ये भी क्वेश्चन है। इसी को अगर तीसरा टाइप से पूछेंगे तो कह रहा है, नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कह रहा है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। क्वेश्चन तीनों सेम है, आंसर तीनों का सेम होगा। चलिए हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। देखिए, एक उपनिषद है, उपनिषद टोटल 108 होता है। कितना होता है? 108। उसी में से एक कठोपनिषद उपनिषद है, मुंडक कठोपनिषद है। क्या? मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक कठोपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है, महर्षि वेद व्यास मुंडक कठोपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। क्या चीज में? समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान अपना नाम छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त करता है। क्या चीज को प्राप्त करता है? ब्रह्म को प्राप्त करता है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है, नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है। तो यही समानता है, नदियाँ और विद्वान में यही समानता है। यानी जो ऊपर लिखा हुआ है से वही समानता है, नदियाँ और विद्वान में यही समानता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन था क्या, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है, अथवा विद्वान परमात्मा के पास कैसे पहुंचता है, कैसे क्या छोड़कर जाते हैं। तो इसी में अथवा करके तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ ये है कि एक उपनिषद टोटल 108 है, उसमें से एक उपनिषद का नाम है मुंडक कठोपनिषद। मुंडक उपनिषद होता है, मुंडक उपनिषद के लेकर वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ होता है ना, बहती है जो नदियाँ होती है, बहती हुई जाती है तो अपना नाम छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। किस में मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। जब नदियाँ छोटा होता है, क्या होता है, नदी छोटी होती है और वो बहती हुई जाती है, समुद्र नदी तालाब से होता है जो छोट होता है, जो बहती हुई आगे में बढ़ते जाते हैं, जब समुद्र में मिलेगा तो वो नदी का नाम
खत्म हो जाता है, उसका नाम क्या पड़ जाता है, समुद्र पड़ जाता है। तो वही कह रहा है, जिस प्रकार वेद व्यास जी कहता है, जिस प्रकार अब नदी बहती हुई जाती है तो अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान जो होता है अपना मोह माया त्याग कर अपना ब्रह्म को प्राप्त करता है। क्या करता है, ब्रह्मा को प्राप्त करता है। अपना नाम का रूप छोड़कर, नाम रूप छोड़कर उसी क्या होता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, जो हमारे परम पूज्य जो परमेश्वर है उसको प्राप्त करता है, जो हमको नहीं। वही कह रहा है। इसमें तीसरा क्वेश्चन वही था कि नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है। तो प्यारे बच्चों, नदियाँ और विद्वान में वही समानता है, जो नदी मतलब जिस प्रकार से नदी अपना नाम छोड़ देता है, उसी प्रकार से विद्वान भी अपना नाम छोड़कर क्या होता है, विद्वान अपना नाम रूप छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्मा में लीन हो जाता है। और उसी प्रकार अपना नदी है जो अपना नाम छोड़ देता है और क्या चीज में मिल जाता है, समुद्र में। क्योंकि नदी होता है जो छोटा होता है, बहती हुई जाती है, जिस नदी बड़ी नदी में बोलेगा तो उसका नाम मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर नदी अगर बहती हुई जाती है, कोई भी नदी, वो गंगा यमुना सरस्वती, कोई अगर बह के जाएगी या समुद्र के होकर गुजरे तो समुद्र नाम पड़ जाएगा, उसका क्या पड़ जाएगा नाम, समुद्र। उसी प्रकार कोई ऋषि मुनि जो होता है, जो अपना इतना तपस्या करता है, तपस्या के बल पर अपना नाम रूप को छोड़ देता है, मोह माया से दुनिया के से बाहर आ जाता है और अपना नाम रूप छोड़कर ब्रह्म के श्री ब्रह्मा के प्राप्ति में, मतलब ईश्वर के प्राप्ति में वो अपना पूरा जीवन को लीन कर देता है। ये क्वेश्चन यही था, इसका आंसर यही लिखेंगे। और नदी और विद्वान में यही समानता है। आप लोग को अगर इस क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसे हम समझा दिए हैं। उसका इसको हम क्लीन करके अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन का आंसर ले लिए होंगे तो हम इसको मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन का जो है, दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। आप दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है बड़ा, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो ये पहला ही क्वेश्चन में इसका ना आपको आंसर मिल चुका होगा, ये नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो आप लोग पहले से ही क्वेश्चन का आंसर, जो पहला क्वेश्चन का आंसर बताया उसी में इसका आंसर बता दिए थे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। नदियां क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, नदियां अपना नाम रूप छोड़कर नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। क्या चीज में मिल जाता है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, इसका इतना ही लिखना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछता है, इतना ही लिखना होगा। क्या है, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां तो सिर्फ अपना नाम और रूप को छोड़ देता है, क्या चीज में मिल जाता है, समुद्र में। अभी पहला क्वेश्चन में ही इसका आंसर मिल गया था। अब तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सत्य का मुंह, सत्य जो है उसका मुंह किस पात्र से ढका है। तो इसके प्यारे बच्चों, सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, जो कि स्वर्णमय सोना का बना होता है, इसीलिए उसे स्वर्णमय पात्र भी कहते हैं। किस पात्र से ढका है, सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, जो कि सोना का होता है, इसलिए उसे स्वर्णमय पात्र कहते हैं। इसका हम तीसरा आंसर लिखेंगे। कह रहा है, सत्य का मुंह किसके मतलब है, लिखेंगे हम सत्य का मुंह, सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र या स्वर्णमय पात्र। स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। क्या चीज से ढका हुआ, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, हिरण्मय पात्र या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, जिससे हमें सत्य की राह दिखाए, जिससे हमें सत्य की रास्ता नहीं
दिखाई देती है। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। कह रहा है किसका मुंह पहिरना, मतलब किसका मुंह सत्य से, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों के अंदर जो सत्य का जब बात करते हैं, हम लोगों के अंदर जो है जो लोभ होता है, मतलब उसी प्रकार सत्य का मुंह है जो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ, मतलब लोभ मोह, क्या सिंपल भाषा में कहिएगा तो लोभ मोह जो होते हैं हम लोग को, लोभ मोह काम क्रोध ये सब होता है ना, उससे हम लोग भयभीत हो जाते हैं, उसके ओर चलते हैं, ना कि सत्य के राह पे कोई भी गलत काम कर लेते हैं। तो वही कहता है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, तो हिरण्मय पात्र से। अगर हम सत्य का मतलब हिरण्मय पात्र हटा देंगे तो हम लोग को सत्य की रास्ता दिखाई देगी। वही कह रहा है कि हिरण्मय मतलब सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, एक लाइन दो लाइन लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ये सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, जिससे हम लोग को सत्य का रास्ता नहीं दिखाई देती है। अब हम अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आती होगा, इसलिए इसको हम पहले क्लीन कर लेंगे इसका। अब आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए एक बार, इसके बाद हम क्लीन कर देंगे। प्यारे बच्चों, अब हम चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। उपनिषद जो है आध्यात्मिक मतलब उसमें आध्यात्मिक ग्रंथ कहा क्यों गया है, क्योंकि इसमें जो है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परमात्मा और आत्मा की विस्तृत व्याख्या का वर्णन मिलता है। इसीलिए हम उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। और जो परमात्मा होते हैं ना हमारे, जो शांति का स्वरूप है, शांति स्थापित करता है ये पृथ्वी पर, इसीलिए हम कहते हैं कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे, तो कह रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है, कहा जाता है क्योंकि इस उपनिषद में आत्मा और परमात्मा का विस्तृत व्याख्या मिलती है। क्या है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परमात्मा और आत्मा का क्या विस्तृत व्याख्या मिलती है, मतलब पूरा वर्णन मिलता है आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में, पूरा अच्छे ढंग से इसमें लिखा गया है उपनिषद में। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि पूरा आध्यात्मिक का इसमें ज्ञान दिया हो, इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ कोई भी किताब को कहते हैं, जो कि उपनिषद एक किताब ही है, इसलिए इसको ग्रंथ कहते हैं। इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में लिखा गया है। परमात्मा जो होते हैं हमारे, परमात्मा तो पूरे दुनिया को विश्व में शांति को स्थापित करता है। क्या चीज को स्थापित करता है, शांति को स्थापित करता है।
इतना ही लिखना था कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहते हैं। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, उपनिषद को इसीलिए हम आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, लिखा गया है, विस्तृत लिखा गया है, विस्तृत व्याख्या लिखा गया है। और परमात्मा जो होते हैं हमारे पूरे विश्व को शांति बनाए को रखते हैं, शांति को स्थापित करते हैं। आत्मा होता है जो हृदय रूपी गुफा में, आत्मा क्या है, आत्मा जो होते हैं हम लोग का हृदय रूपी गुफा है, उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म में रहता है। आत्मा एकदम हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो हृदय रूपी गुफा में समाये रहते हैं। हम लोग का हृदय है मतलब दिल है, उसमें क्या रहता है, आत्मा समाई रहती है। यही क्वेश्चन था। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहते हैं, तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो परमात्मा और आत्मा दोनों का व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं, व्याख्या, यानी कि लिखे हुआ है, इसमें इस किताब में लिखा हुआ है। और परमात्मा होते हैं हमारे जो शांति का, पूरा विश्व के पूरा शांति बनाए रखते हैं, शांति स्थापित करते हैं। अब हम क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, मंगलम पाठ को 5 वाक्य में वर्णन करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके मिटा देंगे। प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन कह रहा है मंगलम पाठ को 5 वाक्य में वर्णन करें। तो पहली बात है जी, मंगलम पाठ में 5 मंत्र लिखा हुआ है जो कि 4 उपनिषद से लिया गया है। कितना उपनिषद से लिया गया है, 4 उपनिषद से। इसमें जो 5 मंत्र है ना, उस 5 मंत्र के लिखते हम कर रहा है मंगलम पाठ में। पहला स्टेप में हम लिखेंगे क्या, 1 नंबर में मंगलम पाठ, ये 5वां क्वेश्चन है। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र लिखा गया। कितना, कुल 5 मंत्र लिखा गया है, संकलित किया गया है, जो कि 4 उपनिषद से उपनिषदों से लिया गया है। कितना से लिया, 4 उपनिषद से लिया गया है। पहले लाइन में हम क्या लिख दिए, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। कितना मंत्र है, 5, जो कि 4 उपनिषद से लिया गया है। हम अगला पॉइंट बना के लिखते हैं। कह रहा है कि मंगलम पाठ में है जो 4 मंत्र से, मतलब 5 मंत्र लिखा गया है जो कि 4 उपनिषदों से लिया गया है। और इसमें हम अगला मंत्र, मतलब अगला स्टेप लिखेंगे, मंगलम पाठ, मंगलम पाठ से महर्षि वेद व्यास जी हमें सत्य और परमात्मा का व्याख्या बताते हैं। क्या बताते हैं, सत्य और परमात्मा का व्याख्या बताते हैं। हमारा 2 लाइन हो गया। मंगलम पाठ से हमें महर्षि वेद व्यास जी सत्य और परमात्मा का व्याख्या बताते हैं। तीसरा लाइन में लिख देंगे हम, सत्य की रास्ता से हमें जीत होती है। क्या होता है, सत्य के राह पर चलने से, सत्य की राह पर चलने से हमें जीत मिलती है और झूठ के राह पर हार मिलती
झूठ की राह पर क्या मिलती है? हार मिलती है। सत्य के राह से हमें तीसरा चौथा लाइन लिख देंगे, सत्य के राह से हमें देवलोक का रास्ता प्रशस्त होते हैं। सत्य के राह से देव से सत्य के राह से हमें देवलोक का रास्ता मिलती है। देखिए पहले चेते लिख दी, इसमें कितना लाइन हो गया? पहले लाइन में कह रहा है मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। कितना? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, जो कि 4 उपनिषद से लिया गया है। एक नंबर ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये बन जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है मंगलम पाठ से महर्षि वेदव्यास जी हमें सत्य और परमात्मा का व्याख्या बताते हैं। दूसरा लाइन ये हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कह रहा है सत्य के राह पर चलने से हमें जीत मिलती है और झूठ के राह पर हार मिलती है। क्या होता है? झूठ के रास्ता से हम चलेंगे तो हम लोगों को हार होगा। ये हमारा हो गया सत्य के राह पर चलने से हमें जीत मिलती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा। वैसे तो ये में 2 पॉइंट है, वैसे 6-7 पॉइंट ऐसी हो गया, इसमें 2 पॉइंट बन जाती है, 4 उपनिषद से लिया गया है। उसी प्रकार से मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास जी हमें सत्य और परमात्मा की व्याख्या बताते हैं। 1 लाइन हो गया। ये 3 लाइन हो गया हमारा। हार और सत्य के राह पर चलने से हमें जीत मिलती है और झूठ के राह पर हार मिलती है। ये भी 2 लाइन है। और तीसरा हम चौथा मान लीजिए, इसको चौथा मानते हैं अगर, तो कह रहा है सत्य के राह से हमें देवलोक की रास्ता प्रशस्त होती है। और 5वां में आप लोग लिख लीजिए मनुष्य के आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। मनुष्य की आत्मा किसमें? मनुष्य के आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, मतलब छोटा से भी छोटा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, और महान से भी महान है। प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका बहुत सिंपल सी आंसर है। आप लोग को लगभग इतना ही बात है जो पूरा चैप्टर में बताया गया है। और अगर इतना आप लोग को बात याद रहता है तो पूरा चैप्टर को लिख सकते हैं। इस पूरा क्वेश्चन से लिखने से आप लोगों को 10-20 क्वेश्चन ऐसे याद हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10-15 को क्वेश्चन इसी में आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र, एक ये हो जाएगा। मंगलम पाठ में कितने उपनिषद से लिया गया था? 4 से। दूसरा आंसर भी इसमें हो जाएगा। मतलब कि चौथा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था मंगलम पाठ का, इसको समझ लीजिए। एक बार हम फिर से पूरा बता देते हैं। मंगलम पाठ है ना, उसमें कुल मिला के हम लोग को 5 मंत्र है। कितना? 5 मंत्र है, जो कि 4 उपनिषद से लिखा गया है। और दूसरी बात कीजिएगा तो मंगलम पाठ के रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास जी है। कौन है? महर्षि वेदव्यास जी है। उपनिषद के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी है। इसमें इन्होंने बताया है कि सत्य और परमात्मा के, सत्य मतलब सत्य और परमात्मा के जो भी है कहानी, उसका सत्य और परमात्मा की व्याख्या किया गया है कठोर उपनिषद में। सत्य के राह पर चलने से हमें जीत मिलती है। अगर कोई भी सच्चाई के रास्ता पर आप चलिएगा तो आप लोगों को कभी एकदम थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ लेट हो, लेकिन सत्य के राह पर चलने से आप लोग को हमेशा जीत मिलेगा। और झूठ के रास्ते पर चलिएगा तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए जल्दी से जल्दी जीत मिले, लेकिन बाद में जीत कर भी हार जाइएगा और झूठ के राह पर कभी जीत नहीं मिलती है। उसी प्रकार का चौथा में
सत्य के राह से अगर हम चलिएगा तो उसके बाद जिस प्रकार कहते हैं जो सत्य के राह पर चल रहे तो स्वर्ग मिलते हो, ये बात से होता है ना, स्वर्ग नर्क, वही बात कर रहा है। सत्य के राह पे अगर चलिएगा तो देवलोक का रास्ता प्रशस्त होगा। और मनुष्य जो है ना, मनुष्य के अंदर हृदय मतलब दिल है, उस दिल में ना सूक्ष्म में छोटा से भी छोटा क्या है, एक आत्मा है। दिल में छोटा से भी छोटा आत्मा है, जो छोटा देखने में भले छोटा से तो छोटा है लेकिन महान से भी महान है। ये हमारे पूरा 5 क्वेश्चन था। इस 5 क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा तो मंगलम पाठ का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव रहे सब्जेक्टिव रहे, पहले हम ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को क्वेश्चन बना के दे चुके हैं। ये सब्जेक्टिव का था जो कि 16 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें 8 क्वेश्चन बनाना रहता है। कितना? 8 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो 16 में से तो पहला चैप्टर है, इसमें से अब लगभग आप लोग 2 से 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। चलिए हमारे वीडियो अंतिम तक देखे इसलिए धन्यवाद। हमारे चैनल आर्य जीनियस एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियो आते हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कीजिए, जो वो भी देखे आप लोग भी पढ़े। धन्यवाद।